जैसा आप चाहते हो मैं मेरे जैसा ना रहूं, जो आप चाहते हो मैं वो बन जाऊं। और भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो मेरे ठाकुर को पसंद होगा ना, मुझे आज ऐसा ही बना दो, ऐसा बना दो मुझको, कोई भी न जाने इस राज को, कोई भी न जाने इस राज को। हाँ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ऐसा बताना ब्रिजराज को। और कैसा रूप धरा है, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रात में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं। और जैसे ही रूप देखा, हंस के मोहन ने कहा, वारी वारी जाऊं तेरे रूप पे, वारी वारी जाऊं तेरे रूप पे। हाँ एक दिन आए मोहनी बना के इस रूप में, मोहनी बना के इस रूप में। और भोलेनाथ जिधर जिधर जाते हैं खूब लंबा सा घूंघट काट रखा है कि ये ब्रह्म है भैया, सनातन ब्रह्म, मैं गोपी बन करके भी जाऊं लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं से पहचान लेंगे, तो इसीलिए घूंघट निकाल दिया भोले शंकर ने। लेकिन अब चारों तरफ बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि मोड़ो देखना है इसका, ये कौन सी गोपी आई है। और जब मोड़ो नहीं दिखा रहे शंकर जी, अब दूर से देखा भगवान कृष्ण ने कि ऐसा कोई नहीं जो मुझसे पर्दा करे, और ऐसी बजाई बंसी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ मेरे भोले बाबा, तब से गोपेश्वर पड़ा नाम है, तब से गोपेश्वर पड़ा नाम है। हाँ ब्रिज मंडल में तेरा भारी बनाया हुआ धाम है, भारी बनाया हुआ धाम है। इन चरणों में जाऊं बलिहारी, पुष्प लता बलिहारी, रास में आ गए हैं। और ऐसा सुंदर रूप धर के भगवान शंकर चले हैं गोपी का रूप बना करके, ललिता सखी लेकर के आई महादेव को। सबका ध्यान गया ललिता सखी के ऊपर, और ललिता सखी के साथ में आई गोपी के ऊपर भी, क्योंकि आप देखो कि जितनी सारी गोपियां हैं सब जानकार हैं, ये नई गोपी कौन है, ये बड़ी तकड़ी सी है। तो कृष्ण कृष्ण ने बड़े ध्यान से देखा महादेव को, और देखा तो पहचान गए, खूब हंसे खूब हंसे। और कृष्ण को हंसते हुए देखा तो महादेव भी हंस पड़े हैं। सबको छोड़ दिया कृष्ण ने, अब अपनी नई गोपी के साथ में नाचने लगे। हंसी नहीं रुक रही कृष्ण की, पर ये क्या, भीतर से सांप निकल आया, क्योंकि ये सब भीतर ही छिपे हुए हैं। तो जब इन्होंने जब देखा कि हमारे मालिक को कोई पकड़ रहा है, तो ये सब बाहर आ गए। और शंकर जी ने सोचा कि ये सारे मेरी पोल पट्टी खोलेंगे भैया, पकड़ा सांप को और दबा दिया। फिर अब इधर से बिच्छू निकलने लगे, और राधा रानी हंस रही है देख करके, ललिता सखी हंस रही है देख करके, और श्याम सुंदर हंस रहे हैं। महादेव तो हमारे भोले बाबा हैं, वो तो सबको हंसता हुआ देख करके नाच रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं।
श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा कि गोपेश्वर महादेव की जय। और सारी सखियां समझ गई कि महादेव आए हैं, हमारे महाराष्ट्र में आए हैं। और सारा वृंदावन जैसे आनंदित हो उठा है आज। शरद की निशा आज धन्य हो गई है। कहा कि देवी पार्वती, ये तो तुम्हारे पति महादेव शंकर हैं। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को कहा कि ये सब अंतरिक्ष में महाराज की लीला का दर्शन कर रही थी, ऊपर बैठी हुई। तो देवी देवताओं को तो प्रवेश ही नहीं था वहां पर, दूर से देख रहे थे सारे के सारे। तो कहा कि हाँ, ये तो मेरे पति ही हैं, पर मैंने तो मना किया था इनको, पर ये गोपी बन गई है। देवी पार्वती ने झेपते हुए कहा, मैं जाती हूँ और देख करके आती हूँ। और देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगा, तो वो यहाँ वृंदावन आ गई और आंखें खोली महर्षि शांडिल्य ने, और वज्रनाभ को भी कहा आंखें खोलने के लिए। और फिर उठ गए और सामने भगवान शंकर की जो पिंडी थी उसके पास गए। कहा कि हे वज्रनाभ, ध्यान से देखो, दुनिया के जितने शिवालय हैं उनमें उस शिव पिंडी मध्य में होती है, और उसके अगल बगल में पार्वती गणेश जी की मूर्ति होती है ना। पर यहाँ पर देखो एक विचित्रता है, महर्षि ने बताया। कहा कि यहाँ गोपेश्वर महादेव कुंज में है, पर बाहर है माता पार्वती का विग्रह। ये तुम्हें किसी और शिवालय में नहीं मिलेगा। महर्षि शांडिल्य ने समझाया। वज्रनाभ ने पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों? तो महर्षि ने इसका उत्तर दिव्य प्रसंग को सुना करके ही दिया। कहा कि शंकर जी ने कहा कि आओ चलो कैलाश। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, चलो चलो कैलाश चलो। और कुंज के भीतर बैठे हैं गोपेश्वर, मस्ती है, वो प्रेम की मस्ती, वो रास की मस्ती, महाराज की खुमारी चढ़ी हुई है महादेव को। और वृंदावन की भूमि में गोपेश्वर भगवान मस्त हो रहे हैं, पार्वती जी की सुनते नहीं वहाँ। तो पार्वती जी भीतर कुंज में जाती नहीं है, और प्रेम सागर में डूबे महादेव बाहर आते नहीं है। पार्वती भीतर क्यों नहीं जाती? वज्रनाभ ने फिर प्रश्न किया यहाँ पर। क्योंकि महर्षि हंसते हुए बोले कि पार्वती को लग रहा था कि इस कुंज की सीमा में कोई जादू है। भीतर जाते ही भगवान शंकर स्त्री हो गए। कहीं मैं खूब हंसे महर्षि शांडिल्य, और कहा कि आज तक देख लो वज्रनाभ, इसी गोपेश्वर महादेव का स्थान है वृंदावन में, जहाँ भीतर अकेले हैं महादेव और बाहर है पार्वती जी गणेश जी। क्योंकि हम भी बदल गए, तो ये इसी डर से भीतर नहीं जा रहे। हंसने लगे वज्रनाभ, खूब हंसे और कहा कि देखो ये प्रेम की महिमा है। मृत्यु के देवता प्रलंकर और संहार करने वाले वो महाकाल, जिनको प्रलय कर्ता कहा जाता है, अगर थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेना, कहते हैं ना, अरे भैया ध्यान रखना तीसरा नेत्र नहीं खुल जाए। अगर तीसरा नेत्र खुल गया ना, अभी हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः। उन महाकाल को आज वृंदावन में गोपी बनना पड़ा है। ये प्रेम की लीला है। और ध्यान में लीन हो गए। इस प्रेम प्रसंग को सुनाने के बाद दोनों ही और आगे महाराज की कथा में प्रवेश करा रहे हैं महर्षि शांडिल्य। कहा कि प्रिय सामने है और उनके आगे उनके साथ ललित गति से नाचना, उनकी ओर देख देख करके सहज भाव से मुस्कुराना, प्रिया को प्रेम से निहारना, उनको जरा भी इधर उधर मुड़ते देख रूठ जाना, फिर मान जाना। और मान इसलिए जाना क्योंकि अभी उन्होंने हाथ जोड़ लिए हमें मनाने के लिए, कि जैसे जैसे वो विहरे वैसे वैसे उनकी छाया बन कर के विहरना, अपने होश खो देना, क्योंकि कोई नहीं है सिर्फ तू है, इस भाव से भावित रहना।